वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। बीपीएससी 17वीं पीटी का एग्जाम हो चुका है, लेकिन उसके बाद छात्रों के मध्य असंतोष व्याप्त है। जो छात्र एग्जाम दे चुके हैं, उनका एग्जाम अच्छा गया है, तो वो एक तरफ चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल ना हो, लेकिन जो छात्र बापू सभागार में एग्जाम दे रहे थे और उनका एग्जाम सेंटर पर हंगामा हुआ, पेपर लीक को लेकर, टाइम पर पेपर न मिलने को लेकर, बहुत लड़कों को पेपर नहीं मिला, इन सब कारणों से वहां पर परीक्षा नहीं हो पाई। इसको देखते हुए बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की कि वहां के सेंटर का एग्जाम रद्द किया जाता है। केवल बापू सभागार में जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, उन्हीं अभ्यर्थियों को फिर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। एग्जाम की जो तिथि है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में निर्धारित करने की संभावना है। तो जो पेपर कैंसिल हुआ वहां पर, तो उन लड़कों का कहना है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, या वैसे लड़के जो दूसरे सेंटर पर एग्जाम दिए थे और उनका एग्जाम उनके मनोनुकूल नहीं गया है, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द की जाए। तो एक बात स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि जो बापू सभागार सेंटर पर पुनः एग्जाम होगा और उसका जो पेपर आएगा, उस पेपर में और जो 17वीं पीटी का परीक्षा का हो चुका है, उसके पेपर में अंतर होना ही होना है, क्योंकि इसके लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, न कोई तरीका है कि एक ही वेराइटी का पेपर हो। तो उस पेपर में अंतर होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि जो एग्जाम होने वाला है उसका जो लेवल है वो पूर्व एग्जाम में जो पेपर पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, उससे अधिक हो या उससे भी कम हो। कहीं ना कहीं 19-20 तो होना स्वाभाविक बात है। अगर जो एग्जाम हुआ है, जैसा पेपर आया है, उस लेवल से भी पूछा जाए, वैसे स्तर से भी पूछने का प्रयास किया जाए, तो भी अंतर आना ही है। ये स्वाभाविक बात है, मानवीय गुण है कि एक ही प्रकार का पेपर नहीं हो सकता है, उसमें अंतर आना ही है। तो इस दृष्टिकोण से जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तो यदि जो परीक्षा हो चुका है उसका पेपर और इनके पेपर में अंतर होगा, यदि इनके पेपर और आसान होगा तो इनको लाभ होगा। दूसरा दृष्टिकोण है, यदि इनका पेपर टफ हो गया तब इनको हानि होगी, एक समान स्तर तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, बीपीएससी ने स्पष्ट कर चुका है, नॉर्मलाइजेशन किसी भी नहीं की जाएगी, और लड़का भी विरोध कर रहा है, अभ्यर्थियों का भी नहीं ये मानना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए, तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ही समाप्त है। तो परीक्षा परिणाम जब प्रकाशित होगा तो स्वाभाविक बात है मन में एक असंतोष व्याप्त रहेगा। या तो इन लोगों को हानि होगी जो बापू सभागार सेंटर पर पुनः एग्जाम देंगे, या तो हानि होगी या लाभ होगा, दो ही स्थिति हो सकती है। तो अंतिम जो उपाय है यही बचता है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन परीक्षा को रद्द किया जाए, इसके लिए जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, वो गर्दनी बाग पटना में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों
का वहां पर आना प्रारंभ हुआ है। और इस दिसंबर की ठंडी रात में छात्र और छात्राएं बैठी हुई हैं धरना प्रदर्शन पर कि उनका एक ही मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। तो अब देखना ये है कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द करती है कि नहीं। शिक्षा सत्याग्रह इसका नाम दिया गया है, शिक्षा सत्याग्रह। और जो बोर्ड लगा लगा कर विभिन्न तरह के नारे दिए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ, कि हम उन लोगों का कहना भी है कि किसी भी परिस्थिति में हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यदि परीक्षा रद्द करने की घोषणा की जाती है तभी हम हटेंगे। दिलीप कुमार का कहना है कि जो वहां पर बापू सभागार में जो भी घटना घटी उसकी सीबीआई से या आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराई जाए, या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बैठाई जाए और जांच कराई जाए, परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और पुनः परीक्षा ली जाए। तो इन सारी मांगों को मांगा जा रहा है। लेकिन अब यह देखना है कि बीपीएससी क्या सोच रहा है। तो जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है और यदि रद्द करने की पहले से ही मांग हो रही थी कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, तो बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रद्द कर देता है। लेकिन उसका कहना है कि नहीं, जहां पर कदाचार हुआ है, जहां पर लड़के परीक्षा नहीं दे पाए, उनको परेशानी हुई है, वहीं के सेंटर की परीक्षा रद्द की जाएगी, पूरा की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। इसके संदर्भ में वो यूपीएससी का भी उदाहरण दिए और भी ऐसे प्रमाण है भी कि जहां पर कदाचार होता है वहां पर परीक्षा रद्द की जाती है। लेकिन बिहार की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर लोगों का बीपीएससी पर से विश्वास उठ चुका है। जो भी छात्र संगठन है उनकी यही मांग है कि भाई यहाँ परीक्षा रद्द की जाए, पूरी परीक्षा रद्द की जाए और पुनः परीक्षा लिया जाए। यानी इनका कहना है कि पुनः परीक्षा लेने में क्या परेशानी है। तो बीपीएससी के पास जो भी परेशानी हो, लेकिन बीपीएससी के अध्यक्ष या जो भी वहां के मेंबर हैं उनका जो मूड नहीं है एग्जाम लेने का, वो नहीं चाहते कि पुनः एग्जाम हो। जब तक कि सरकार की तरफ से इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तब तक बीपीएससी कोई कदम नहीं उठा सकता है। और छात्रों को रोड पर लाने का काम कौन किया? बीपीएससी ने किया है। निष्पक्ष आप लोग सोचिए कि छात्र जो पढ़ने वाले हैं रूम के अंदर रहकर 8-8 घंटा 10-10 घंटा जी तोड़ मेहनत करते हैं कि भाई उनका भविष्य बन जाए, उनकी कहीं नौकरी लग जाए, प्रशासनिक सेवा में चले जाएं। उनकी तमन्ना रहती है, उनकी कामना रहती है, उनकी इच्छा रहती है कि मेरी नौकरी लगे। क्योंकि यहाँ पर जो बिहार में है, नौकरी से ही सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई रहती है। यदि आप कितना भी पढ़ने में तेज रहिए, आपकी नौकरी दुर्भाग्यवश नहीं लगी तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जीरो लेवल पर आ जाती है। लोग आपका कटाक्ष करने लगता है कि पढ़ता नहीं था, लफड़बाजी करता था, बहुत सारी व्यंगबाजी होने लगती है। तो यहाँ के छात्र पूरी तरह से इस नौकरी के लिए तैयारी में तन मन धन से लगे हुए हैं। उनके साथ ऐसा अन्याय होना बिल्कुल उचित नहीं है। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो वो सड़क पर आने के इच्छुक नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि हम सड़क पर आए, वो चाहते हैं कि मैं शांतिपूर्वक पढ़ूं और जाकर शांतिपूर्वक एग्जाम दूं, मेरा रिजल्ट आए और ईमानदारी पूर्वक सिलेक्शन हो। जो जिसके पास जितना मेरिट हो वो अपना स्थान बनाएगा, उसमें मेरिट के अनुसार सिलेक्शन होगा। ईमानदारी पूर्वक सिलेक्शन प्रक्रिया हो, वो ईमानदारी पूर्वक हो, यही चाहते हैं। लेकिन बीपीएससी ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि छात्रों को सड़क पर आना पड़ा। अब पूछिए कौन सा षड्यंत्र रचा? तो आप लोग याद कीजिए, अतुल प्रसाद सर जब अध्यक्ष बने थे उसके पहले भी बीपीएससी अपना मनमानी करता था। आप 48वीं 92वीं चले जाइए, 53वीं 55वीं 56वीं 59वीं
कहीं भी लड़का जाता था बीपीएससी के खिलाफ, लाठी से मार कर भगा दिया जाता था। अंत में कोर्ट के शरण में लड़का सब जाता था। लेकिन वहां भी ये न प्रकारे न बीपीएससी के हक में ही डिसीजन होता था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़का था जाता था, लेकिन फिर भी डिसीजन बीपीएससी के पक्ष में होता था। यानी बीपीएससी जो था वो जो चाहता था वो करता था। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो केवल बीपीएससी में ही भ्रष्टाचार नहीं है, किसी भी विभाग में चले जाइए, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इसी में संघर्ष कर कर आदमी आगे बढ़ता है। जिसके नसीब में होता है, अंतिम सिलेक्शन होता है, परिश्रम सब लोग करता है, लेकिन भ्रष्टाचार सर्वत्र है। तो बीपीएससी भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि इसका यह प्रमाण है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष बनते हैं, जो मेंबर बनते हैं, उनकी नियुक्ति सरकार की अनुशंसा पर ही की जाती है और सरकार अपने इच्छानुसार व्यक्ति को वहां पर बैठाती है। और सरकार जैसी कहती है वैसा ही उन लोगों को करना होता है। भले बीपीएससी स्वायत्त संस्था है, इसको इस पर पश्चिम नहीं लगना चाहिए, लेकिन जैसी स्थिति बन गई है, इन्होंने लड़कों को रोड पर ला दिया है, पढ़ने की जगह पर रोड पर ला दिया है, तो ये सच्चाई कहनी पड़ती है कि सरकार द्वारा मनोनीत ये लोग व्यक्ति हैं। सरकार जैसी कहेगी वैसे इनको करना होता है। तो भ्रष्टाचार सरकार के प्रत्येक स्तर पर है, तो वहां भी भ्रष्टाचार है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। छात्र नेता जो दिलीप कुमार कहते हैं गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार है, लेकिन उसका निदान हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बस जाएंगे, आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, कोई हॉस्पिटल में जाएगा, बस यही होगा। फिर उन लोगों का जो काम है वही काम करते रहेंगे। तो हम थोड़ा ये बताना चाह रहे थे कि अतुल प्रसाद सर जब से बीपीएससी के अध्यक्ष बने, तब से बीपीएससी का अब और हाईलाइट हो गया है। पर आए दिन उनका स्टेटमेंट आता था, लड़का पढ़ाई कम करता था, ध्यान उधर जाता था कि अतुल सर क्या कह रहे हैं, और कई बदलाव इन्होंने किए। और ये पता नहीं इनके क्या सोच रहे थे, ये सोशल मीडिया से बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ गए। प्रतिदिन इनका बयान आता था, छात्रों से राय ली जाती थी क्या करना है। ठीक है, आपकी सोच अच्छी है, सोच अच्छी है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन एक अध्यक्ष को, एक चेयरमैन को इतना सोशल मीडिया में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। परीक्षा आप लीजिए, आपका काम है, क्या काम है, परीक्षा लीजिए, निष्पक्ष परीक्षा लीजिए, ईमानदारी पूर्वक परीक्षा लीजिए, सिलेक्शन निष्पक्ष तरीका से कीजिए, कैलेंडर जारी कीजिए, सिलेबस जारी कीजिए, यही काम है ना, कि आप आए दिन सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देते रहिएगा। उसी के बाद एक परिवर्तन की आया और जो भी चेयरमैन बने वो सोशल मीडिया से जुड़ गए और वो छात्र जो कोचिंग संस्थान थे उनसे जुड़ गए। यदि नहीं जुड़े रहते तो क्या जरूरत था खान सर, रहमान सर या अन्य कोचिंग संचालक कुछ थे उनको बुलाने की। आप जब ऐसी ही बात थी, राय ही लेना था, तो आप एक वेबसाइट पे, अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं कि भाई ये मैं कहना चाहता हूं, आप लोग क्या राय है, अपना दृष्टिकोण दीजिए, इस पर यस या नो लिख कर भेजिए। वो करते। लेकिन आप मीटिंग बुला लिए, मीटिंग बुला के अनाप शनाप बोल दिए, उसमें यहां तक बोल दिए कि अधिक छात्र होंगे तो 2 पाली में एग्जाम ले सकते हैं, या 3 या 4 सेट में पेपर जाएगा। तो ये सारी जो बातें बोले, तो इसके पीछे नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा था अपने आप उठ गया। जो खान सर थे, रहमान सर थे, इन दोनों ने इसको अपने पक्ष में बुलाना शुरू कर दिया। इन्होंने
नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और सब भी छात्रों को जो इनके संपर्क में थे ठीक 6 तारीख को लेकर रोड पर आ गए। 13 दिसंबर का एग्जाम था, 6 तारीख को सबको रोड पर लेकर आ गए। क्या आप यही गुरुजी हैं? आपका यही काम था कि छात्रों को लेकर 6 तारीख को एक सप्ताह पहले लेकर आ जाना है रोड पर? नॉर्मलाइजेशन की बात बीपीएससी ने कही स्पष्ट रूप से, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर पूरे छात्रों को लेकर आ गए। वहां पर आने के बाद हंगामा शुरू हुआ। दिलीप कुमार ने हॉस्पिटल में भर्ती हुए, दिलीप कुमार जेल गए और आप नौटंकी करने लगे। आप बहाना बनाए, झूठ मूठ के अस्पताल चले गए, ऑक्सीजन लगवा लिए, फोटो का फोटो आ रहा था, सोशल मीडिया पे हल्ला हो रहा था, खान सर खान सर। तो ये आपके पद के अनुकूल नहीं है। आप टीचर हैं, सही मार्गदर्शन दीजिए, न कि समय का उपयोग कीजिए अपने लाभ के लिए। आप सही मार्गदर्शन दीजिए। तो इनको रंगा सियार कहा जा रहा है, तो ये गलत नहीं कहा जा रहा है। अरे आप तो सही में रंगा सियार है भाई। आपका काम है पढ़ाना, लड़कों का मार्गदर्शन करना, कि आप रोड पर लेकर आ जाइएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष अतुल प्रसाद हुए या उसके बाद जो हुए, वो सोशल मीडिया से इतना इन्वॉल्व हो गए कि सभी लड़कों को, बच्चों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो भी मैं कहूंगा, संगठन मेरा कहेगा, वो उसको बीपीएससी को मानना पड़ेगा। ये होना स्वाभाविक बात है। जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो ऐसी बात नहीं थी। बीपीएससी अपना मनमानी कर रहा था, इसके बावजूद लड़कों का सिलेक्शन हो रहा था। जो भी भ्रष्टाचार उस समय भी था, कहीं इससे अधिक भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, समाप्त होने वाला नहीं है। तो उस समय इन्वॉल्व चेयरमैन नहीं रहते थे, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया से इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि इन पर उंगली उठना स्वाभाविक बात है। इसलिए पुनः छात्र जो हैं इसी को देखते हुए फिर आंदोलन कर रहे हैं कि भाई परीक्षा को रद्द किया जाए, पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम प्रेशर बनाएंगे तो बीपीएससी के अध्यक्ष इसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन स्वीकार करने वाले नहीं है। जब तक नीतीश सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक नीतीश सरकार उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी कि भाई छात्र हित में परीक्षा को रद्द किया जाए, पुनः परीक्षा लिया जाए, तब तक वो कोई कदम उठाने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा, यदि आप लोग परीक्षा को रद्द कराना ही चाहते हैं तो बिल्कुल सरकार पर दबाव बनाइए। चेयरमैन जो भी बीपीएससी का अध्यक्ष है उनके खिलाफ बोलिए, लेकिन सरकार पर अधिक से अधिक दबाव बनाइए ताकि वो परीक्षा पुनः कराने के लिए निर्देश दे। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि इन जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी छात्र आज पढ़ाई छोड़कर गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी जिम्मेवार है। हो सकता है कि बीपीएससी के इसके पीछे कोई चाल चल रही हो जो दिलीप कुमार कह रहे हैं। हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 67वीं बीपीएससी में डीएसपी साहब के पकड़ा गए थे, डीएसपी पद पर थे, लेकिन इसमें इन्वॉल्व थे पेपर लीक मामले में। क्या हुआ उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। 56वीं 59वीं का जो इंटरव्यू था लगभग 6-7 महीना चला था। बताइए, 6-7 महीना इंटरव्यू चलेगा, उसमें धांधली नहीं होगी? स्वाभाविक बात है, तो पहले ही से सेटिंग होने लगता है। जब 6-7 महीना धांधली इंटरव्यू चला हो, धांधली होना ही है, पद बिकना ही है। और उसी समय एक मेंबर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते होंगे, मेंबर थे, उनका वीडियो मोबाइल से रिकॉर्डिंग जो है वो बाहर में आ गया। जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग, उसमें पैसा मांग रहे थे,
इतना पैसा दीजिए इंटरव्यू के लिए, और वो सोशल मीडिया के थ्रू बाहर निकला, होहल्ला हुआ, जांच बैठा, उनको इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बैठाया जाने लगा, लेकिन वो मेंबर बने रहे। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। तो ये जो हो रहा है, जो प्रमाण मिल रहा है, तो इसके पीछे बीपीएससी कहीं ना कहीं संलिप्त अवश्य है। पूरी निष्पक्षता से वहां पर कार्य नहीं हो रहा है। यही कारण है कि दिखावा करने के लिए कि मैं बहुत ईमानदार हूं, बहुत निष्पक्ष तरीके से परीक्षा ले रहा हूं, दिखावा करने के लिए आडंबर रचा जाता है। पूरी आडंबर रची जा रही है कि लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं, बीपीएससी बहुत ईमानदार है, बहुत निष्पक्ष तरीका से एग्जाम ले रहा है, ईमानदारी से जो भर्ती हो रही है। लेकिन इसके पीछे कुछ और कहानी है। तो दिलीप कुमार यही कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे की जो कहानी है, पर्दे के पीछे की जो कहानी है, सच्चाई है, उसको उजागर किया जाए। बिना कारण के पटना जो बापू सभागार है, वहां पर पेपर कम कैसे पहुंचेगा? अब तरह तरह के बहाना बनाए जा रहे हैं, चेयरमैन कुछ जो मन है वो कर रहे हैं, लेकिन बिना कोई कारण के पेपर वहां कम कैसे पहुंचेगा? पूरे बिहार में एग्जाम हुआ, वहां क्यों नहीं पेपर कम पहुंचा, लेकिन यहाँ पे पेपर कम पहुंचा। और देखिए आश्चर्य, बीपीएससी के जो चेयरमैन खुद बोल रहे हैं कि इस बार टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कहीं बोलने की बात है कि टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा? अरे सिलेबस आप लड़कों को दे दीजिए, सिलेबस लड़कों के सामने है, सिलेबस अपना तैयारी करेगा। प्रश्न पूछना न पूछना वो तो आयोग के अधिकार में, आपके अधिकार में है। ये गोपनीय चीज है, ये बोलने वाली चीज है, लेकिन खुद बोलकर अब खुद फंस रहे हैं। थोड़ा सा भी गंभीरता नहीं है। आपको आयोग के आप अध्यक्ष हैं, आपको ये क्या कहने की जरूरत है कि टफ क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा? इसी मुद्दा को तो लेकर बच्चों उनको घेर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनको घेर रहे हैं कि आप बोले थे टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो घेरना अपने आप ही घेर रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं थी। ये तो विशेष अधिकार है बीपीएससी का, टफ पूछे, इजी पूछे, मध्यम कोटि का पूछे, पूछ सकता है। अगर टफ पूछेगा तो लेवल स्कोरिंग जो है जो कम जाएगा, इजी पूछेगा तो स्कोरिंग थोड़ा बढ़ जाएगा, मीडियम पूछेगा तो मीडियम दर जाएगा, स्कोरिंग जाएगा। तो बीपीएससी का विशेष अधिकार है। इसमें छात्रों को भी कहने की कोई जरूरत नहीं है कि आप बोले थे कि टॉप आएगा, बीपीएससी के लेवल का आएगा, इजी आ गया है, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। छात्र का अधिकार नहीं है, आपका काम है पढ़ना, जिस प्रकार पूछे उस तरह पूछे। लेकिन चूंकि पटना जो बापू सभागार में जो हंगामा हुआ, जो कारनामा हो गया, इसके कारण सारी बातें बाहर आ रही हैं। इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि इन्होंने बोले थे कि बीपीएससी के लेवल का पूछा जाएगा। तो बीपीएससी में जो भी सदस्य हैं या चेयरमैन है, उनको गंभीरता बरतनी चाहिए, गोपनीय ही सब बात रखनी चाहिए। लेकिन गोपनीयता को ये लोग खुद भंग करते हैं। तो आज भंग करते हैं तो परिणाम भुगते। सभी लड़का डिमांड कर रहा है, विशेषकर वहां के पर जो एग्जाम दिया है या वो जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, डिमांड कर रहा है कि भाई परीक्षा कैंसिल कीजिए। तो करिए कैंसिल। जब लड़कों का कहना ही है कि कैंसिल कीजिए, तो आप कैंसिल कर दीजिए। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो जाता है कि लड़कों को शिक्षा सत्याग्रह के लिए मजबूर करने का प्रयास बीपीएससी ने ही किया है। और इन्होंने कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालक जैसे खान हुए, रहमान हुए, इन लोगों के साथ मिलकर बयानबाजी किए और इसी बयानबाजी सोशल मीडिया पूर्ण रूप से हाईलाइट होने लगा। इसका परिणाम हुआ कि
जो छात्र थे वो रोड पर आ गए। वो भी रोड पर आने काम खाने सर किए हैं, रहमाने सर किए हैं। 6 तारीख का मीटिंग है, 6 तारीख का आंदोलन है, 6 तारीख का आंदोलन है नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर। लेकिन ये भी देखिए सोशल इन लोग ऐसी बात नहीं है कि बीपीएससी गए थे उसको मालूम नहीं है। इनको पता है कि 6 तारीख को नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन ये लोग मौन धारण किए हुए हैं। इन लोगों को चाहिए तुरंत प्रेस रिलीज करते कि किसी तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाई जाएगी, लेकिन ये लोग शांत बैठे रहे, लड़कों को रोड पर आने दिए। तो ये सब नौटंकी हो रहा है ना, बिल्कुल नौटंकी हो रहा है। आप आयोग हैं, अगर यदि इस प्रकार का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है तो आपको स्पष्टीकरण देने में क्या दिक्कत है। यदि 6 तारीख के पहले स्पष्टीकरण दे देते हैं कि नहीं किसी भी प्रकार के नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, तो खान कितना भी उकसाते लड़का रोड पर नहीं आता। लेकिन लड़कों को उकसाकर रोड पर लाने में खान जितना जिम्मेवार है उतना बीपीएससी भी जिम्मेवार है। और उसमें पीछा कौन, छात्र नेता दिलीप कुमार। मार खाया, हॉस्पिटल भी गया, एफआईआर भी हुआ, दिलीप कुमार पर आया, दिलीप कुमार सब कुछ हुआ, लेकिन मजा मारे खान और रहमान सर। यानी खान और रहमान सर जो बॉलीवुड का जो खान भाई लोग हैं, सलमान खान और शाहरुख खान, ये लोग हैं वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, वैसा ही वर्चस्व पटना में भी ये लोग स्थापित करना चाहते हैं, बिहार में स्थापित करना चाहते हैं हंगामा करवा कर। अरे रंगा सियार, आपको रंगा सियार कहा जाता है तो कौन गलत बात है। अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपनी गरिमा को बनाइए, गरिमा को बना कर रहिए, छात्रों को सही दिशा निर्देश दीजिए। आंदोलन करने के लिए छात्र नेता है ना, छात्र नेता समझेंगे अपना क्या करना है क्या नहीं करना है। आप क्यों बीच में पड़ते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनका पेपर अच्छा गया है तो वो तैयारी में लगे रहें। यदि कैंसिल होता है तो एग्जाम देना है, नहीं होता है तो अपनी तैयारी में लगे रहें। और जिनका कैंसर परीक्षा अच्छा नहीं गया है और जो बापू सभागार के परीक्षार्थी हैं वो चाहते कि पुनः सब पूरी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द की जाए। तो जब चल ही गए हैं आपको गर्दनी बाग, दिलीप कुमार बैठे हुए हैं, तो प्रयास कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए। यदि कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं कैंसिल होता है तो एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आपको हानि उठाना पड़े या लाभ मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन बिना सरकार पर दबाव बनाए ऐसा नहीं हो सकता है। बीपीएससी का बिल्कुल मूड नहीं है कि पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द की जाए। और अब आगे क्या होता है ये तो आगे देखने की बात है। फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।